Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार गोने चैनल पे। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है, जहां पे हम आपके लिए स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक का स्टडी और एनालिसिस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के स्टडी और एनालिसिस के लिए। तो जो पहला स्टॉक जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। जैसे कि आप सबको ये वेल नोन स्टॉक होगा। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल की हम बात करते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो देखो जैसे कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड नाम से ही समझ आ रहा है। तो ये कंपनी क्या है, तो एनबीएफसी जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनी होती है, ओके। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, तो सबसे पहले जो कंपनी जो लोन प्रोवाइड कर रही है, अभी कंपनी सबसे ज्यादा लोन कहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, तो देखो जैसे कि टू व्हीलर का कैटेगरी होता है, जो टू व्हीलर लोन प्रोवाइड करती है, कमर्शियल व्हीकल लोन प्रोवाइड कैटेगरी करती है, या जो गोल्ड लोन कंपनी ज्यादा। तो मतलब ये कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस मॉडल हम समझ जाते हैं कि जहाँ पे कंपनी अच्छा खासा फोकस करती है। कंपनी की अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करेंगे, तो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से हो रहा है, तो देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो लोन्स के इंटरेस्ट के थ्रू कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रोसेसिंग फी के थ्रू, और जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं वहां से भी कंपनी को अच्छा खासा हेल्दी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो सबसे पहले कंपनी के पास जो डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो, जहाँ पे आप देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर लोन, पैसेंजर व्हीकल और जो गोल्ड लोन वगैरह जो होता है, वहां से कंपनी का सबसे ज्यादा एक लोन पोर्टफोलियो कंपनी डाइवर्सिफाइड किया है। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, तो वीकनेस क्या है, तो देखो कंपनी को सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी कहाँ पे, तो जो इंटरेस्ट जो कंपनी को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इंटरेस्ट के थ्रू या इंटरेस्ट के इनकम के थ्रू कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू होता है। तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक ही चीज पे सबसे ज्यादा कंपनी का फोकस होता है। तो ये कंपनी के वीकनेस को हम बोल सकते हैं। तो ये हमने कंपनी के समरी को समझा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी के चार्ट पे चले जाते हैं। तो चार्ट पे आने के लिए हमने यहाँ पे कंपनी का चार्ट ओपन किया है। तो जो हम एनालिसिस करेंगे वो आज हम डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, और जो एनालिसिस होगा वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होने वाला है। देखो अगर आप कंपनी का चार्ट देख रहे हो, तो वन डे का टाइम फ्रेम पे हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और रिसेंटली आप देख सकते हो कंपनी ने अच्छा खासा हायर हाई का फॉर्मेशन जनरेट किया है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंडिकेशन नजर आ रहा है। कंपनी की जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो देखो 1098 के आसपास का चल रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 1098-97 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से हम अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का जो रेजिस्टेंस है नियर बाय का, वो देख सकते हो कि लास्ट जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे 1085 के लेवल पे कंपनी ने एक रेजिस्टेंस को अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन रखा है, और मेंटेन रखने के बाद रेजिस्टेंस को अभी आप देख सकते हो कि वहां पे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के ऑलमोस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, या ब्रेक होते हुए हमको नजर आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है कि जैसे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, एक डायरेक्शन हम कैसे होना चाहिए हमारे लिए। तो देखो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद अगर एक अच्छा खासा कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर हमको यहाँ पे मिलता है, और पुल बैक में अगर कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको देखने को मिलता है, तो अच्छा खासा एक बुलिश जर्नी हम यहाँ पे 1200 के लेवल तक एक वॉच हम कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट हो सकता है। एक स्टडी हमने यहाँ पे किया है। तो ये हमने डायरेक्शन अप डायरेक्शन के लिए स्टडी किया है कि जहाँ पे अगर रेजिस्टेंस जो 1085 के लेवल का है, अगर वो ब्रेक होता है और अगर फिर हमको पुल बैक अगर मिलता है, और पुल बैक में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल अगर पैटर्न मिलता है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम हमको देखने को बन सकता है। ओके, तो ये एनालिसिस हमने अप डायरेक्शन के लिए किया है। अभी बात करते हैं डाउन डायरेक्शन यानी कि बेरिश डायरेक्शन की। तो देखो नियर बाय का जो रेजिस्टेंस जैसे हमने देखा, तो अभी सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे, तो नियर बाय का जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो यहाँ पे समथिंग 962 के लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। तो जहाँ पे मैंने ये लेवल को वॉच किया, ओके। तो देखो ये 962 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी अगर स्ट्रॉन्ग कोई पुल बैक अगर हमको मिलता है, और पुल बैक में अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको देखने को मिलता है, तो फिर उसके बाद एक बेरिश डायरेक्शन में आते हुए मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। जो एक पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे लेंगे कि 820 या 818 के लेवल के हम यहाँ पे बेरिश डायरेक्शन को मूवमेंट के वॉच कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये श्रीराम फाइनेंस में हमने अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए जो भी हमने एक स्टडी पर्पस के लिए हमने एनालिसिस किया, आई होप आपको बहुत ये यूजफुल होगा, और ये मूवमेंट को आप वॉच भी कर सकते हो। और ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप हमारे
टीजी लेवल कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, जहां पे आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, निफ्टी के लेवल्स डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी मिलने वाली है, जहां पे आप देख सकते हो कि आपको इंडेक्स के ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस और कमोडिटी जैसे ट्रेड्स, जहां पे प्रॉपर तरीके का एंट्री पॉइंट के साथ आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको हमारे ऐप में मिलने वाला है। ओके, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो चलते आज के सेकंड स्टॉक की तरफ। तो जो सेकंड स्टॉक जो होने वाला है हमारा, जिसका नाम है प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड। तो देखो, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या है, तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रोडक्शन जो होता है, जो कॉपर वायर्स जो होता है, उसके रिगार्डिंग कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल होता है। ओके, रेवेन्यू जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, तो कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो देखो, जो कॉपर के वायर का जो प्रोडक्शन के बाद कंपनी जो सप्लाई जो करती है, जैसे कि आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर में कंपनी का सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी का सप्लाई होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल के जो सेक्टर्स होते हैं वहां पे कंपनी का सप्लाई होता है, कि जहाँ पे कंपनी को मार्जिन भी अच्छा खासा 4 to 6% का मार्जिन के थ्रू कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये एक अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू सोर्स होता है। स्ट्रेंथ की अगर बारे में बात करेंगे, तो स्ट्रेंथ क्या है, तो देखो, सबसे पहले कंपनी एक मार्केट लीडरशिप है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है, कि जो कॉपर वायर होते हैं, कि जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी एक मोटर सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और जो ट्रांसफॉर्मर्स जैसे जो मशीनरी जो होती है, वहां पे भी कंपनी का सबसे ज्यादा सप्लाई होता है। तो ये कंपनी का लीडरशिप हम बोल सकते हैं। वीकनेसेस की अगर हम बात करेंगे, तो वीकनेस क्या है, तो देखो, सबसे ज्यादा वीकनेस जो कंपनी का जो डिपेंडेंसी जो होता है, वो कॉपर पे ज्यादा होता है, और जो रॉ मटेरियल होता है उसका वॉलेटिलिटी या जो उसका प्राइस जो होता है, वो कैसे फ्लक्चुएशन होते रहता है। तो उसका कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट पे या मार्जिन पे हमको देखने को मिलता है। तो ये वीकनेस हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये कंपनी का समरी हमने यहाँ पे देखा है। अभी कंपनी को चार्ट पे समझते हैं कि कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे क्या बता रहा है। तो चार्ट के लिए हमने यहाँ पे कंपनी का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे भी हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। ओके, और डेली टाइम फ्रेम में कंपनी का देखो, फिलहाल जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रहा है वो 306 या 307 के आसपास का चल रहा है। तो यहाँ से क्या आगे का मूव हो सकता है, वो अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे या एनालिसिस करेंगे। तो देखो, अच्छा खासा कंपनी एक रिसेंटली एक बुलिश डायरेक्शन हम कंपनी ने यहाँ पे जनरेट किया, हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कंपनी का जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो कंपनी के जो करंट मार्केट जो प्राइस चल रही है वो फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास का ही चल रहा है, जो 306 का हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ से मूव क्या होगा कि अगर कंपनी इनकेस यहाँ पे रेजिस्टेंस को अगर कंपनी ब्रेक करती है, और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद फिर से अगर एक कोई यहाँ पे पुल बैक अगर हमको मिलता है, और पुल बैक में फिर हमको यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल अगर पैटर्न देखने को मिलता है, तो फिर एक अच्छा सा कंपनी का जो मोमेंटम है वो हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो 360 के लेवल तक का हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। ओके, तो ये हमारा एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट टारगेट हम जिसको बोल सकते हैं, वो हम यहाँ पे मूवमेंट को वॉच कर सकते हैं अप डायरेक्शन में अगर आता है तो। लेकिन उसका कंसेप्ट हमने क्या देखा कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है नियर बाय का, जो 306 का है, और वो ब्रेक होने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग पुल बैक अगर हमको मिलता है, तो अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सेम अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, तो जो नियरेस्ट जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो यहाँ से थोड़ा नीचे का हमको नजर आ रहा है, जो यहाँ पे हम वॉच कर सकते हैं 225 या 226 का लेवल को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, देखो, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग फिर से अगर हमको कोई पुल बैक अगर मिलता है, तो यहाँ से अगर कोई बेरिश रिवर्सल पैटर्न अगर हमको देखने को मिलता है, तो वहां से मार्केट का बेरिश व्यू हम वॉच कर सकते हैं, जो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है 170 के लेवल के मार्केट मोमेंटम नीचे आ सकता है। ओके, तो ये स्टॉक्स में भी हमने अप डायरेक्शन के लिए और डाउन डायरेक्शन के लिए हमने एनालिसिस किया है। आई होप कि यहाँ पे भी आपको स्टडी पर्पस के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर उसमें कोई प्रॉपर अगर सेटअप बन रहा होगा तो उसका एनालिसिस हम डेफिनेटली करके बताएंगे। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, क्या लगा, इसका छोटा सा कंफर्मेशन भी या छोटा सा कमेंट भी आपको चैट बॉक्स में मेंशन करना है, ताकि उसमें और अगर कोई हमको स्टॉक्स में ऐड करने होंगे तो डेफिनेटली हम ऐड करके बताएंगे। और अगर आपको कोई डाउट होंगे मार्केट के रिगार्डिंग या कुछ क्वेरी होगी, तो आप डेफिनेटली हमारे कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है।
तो जो भी आपका डाउट होगा आप हमारे साथ डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।